डिफेंस स्टॉक्स के लिए अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों की ऑर्डर बुक लगातार स्ट्रांग हो रही है। फिलहाल मार्केट एग्जीक्यूशन से जुड़े रिस्क को नजरअंदाज कर रहा है। इसकी वजह यह है कि अब तक आए चौथी तिमाही के नतीजों में चिंता करने की कोई वजह नहीं दिख रही। लेकिन एक सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर के मुताबिक अगर डिफेंस कंपनियां सुपर प्रॉफिट्स बनाना जारी रखती हैं, तो आगे सरकार मार्जिन पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा सकती है। ऐसा पहले हो चुका है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2018 में नॉमिनेशन आधार पर मिले कॉन्ट्रैक्ट पर बेंचमार्क मार्जिन घटाकर 7.5% कर दिया था। ये वैल्यू एडेड और बॉट आउट दोनों ही कंपोनेंट के लिए था। जहां तक रियलिटी स्टॉक्स की बात है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर का कहना है कि मार्केट इस बात से खुश है कि रियलिटी में पिछले बुल रन 7 साल तक चला था। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। बुल्स का कहना है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बूम दिख रहा है, जिसका फायदा कजारिया सिरामिक्स को मिलेगा। वित्त वर्ष 2024 में सुस्त इंडस्ट्री ग्रोथ के बावजूद कजारिया की वॉल्यूम ग्रोथ 6% रही। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ में टियर 3 और टियर 4 शहरों में मजबूत डिमांड का हाथ है। इसकी बदौलत कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ 11 से 13% रहने की उम्मीद है। उधर बायर्स की दलील है कि शॉर्ट टर्म आउटलुक नरम दिख रहा है। वित्त वर्ष 2026 की अनुमानित अर्निंग्स के 33 गुना पर इस स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए ये स्टॉक सस्ता नहीं रह गया। सिस्टमैटिक ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है, कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे हैं। कंपनी इस साल 25 प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। इसका मकसद अमेरिकी जेनरिक पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कंपनी का पूंजीगत खर्च का बड़ा प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकता है। उधर बायर्स की दलील है कि कंपनी के मार्जिन और रेवेन्यू में काफी अच्छा ग्रोथ दिखा है, इसलिए यहाँ से कीमतों में बहुत तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बैंक के मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। बल्क डिपॉजिट्स पर बैंक ने अपनी निर्भरता घटाई है। इसने CASA, रिटेल और टर्म डिपॉजिट पर फोकस बढ़ाया है। इससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है कि बेयर्स की दलील है कि MSME और एग्री में स्लिपेजेज बढ़ने से चौथी तिमाही में स्लिपेजेज 1.1% से बढ़कर 1.3% हो गया। कंपनी ने चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया है। पॉलीकैब इंडिया पूंजीगत खर्च बढ़ा रही है। कीनोट कैपिटल ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी मजबूत डिमांड का फायदा उठाने की स्थिति में है। टैक्स का मसला बना रह सकता है। कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसलों को लेकर कुछ सवाल उठे हैं, खासकर इंटरनल चेक और बैलेंस में ऐसा दिखा है।